गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री राम। आज है 27 फरवरी 2026 और आज हम पढ़ने वाले हैं 27 फरवरी 2026 का करंट अफेयर, है ना। ये आपके सभी एग्जाम के लिए बेटा एक क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपके लिए, है ना। और कई बार आप लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर याद क्यों नहीं रहता, हम पढ़ते तो बहुत हैं, याद क्यों नहीं रहता, है ना। इस बात को हम छोटी सी कहानी के रूप में जानेंगे, है ना। ध्यान से सुनना बेटा, है ना। देखिए, आपने एक पौधा लगाया और क्यों लगाया बेटा? फल खाने के लिए। ध्यान रखना आपके लिए, आपने एक पौधा लगाया और फल खाने के लिए लगाया, है ना। लेकिन वो पौधा बड़ा होगा, है ना। मान लो ये पौधा लगाया आपने, ये पौधा जो आपका है ये बड़ा होगा ना बेटा, तभी आपके लिए फल देगा, है ना। और बड़ा करने के लिए आपको हर 2 दिन में, एक दिन में इसमें पानी देना होगा। क्या देना पड़ेगा बेटा? पानी देना पड़ेगा, तभी ये पौधा बड़ा होगा और आपके लिए आगे चल के फल देगा, जिसके लिए आपने इस पौधे को लगाया था, फल प्राप्त करने के लिए, है ना। ठीक उसी प्रकार से बेटा हमारी पढ़ाई होती है ना। हमारा ड्रीम क्या होता है? सरकारी नौकरी लेना। हमारा ड्रीम क्या होता है? सरकारी नौकरी लेना। ये तो आपका ड्रीम है बेटा, है ना, ड्रीम है। अब आपने ड्रीम बना लिया, है ना। अब आपके लिए पढ़ रहे हो आप डेली, है ना। पढ़ तो आगे रहे हो, आप अपनी पढ़ाई को जारी कर रहे हो आगे आप, है ना। और आपका लक्ष्य क्या है? सरकारी नौकरी को पाना है ना। लेकिन आप जिस पौधे के लिए हम रोज पानी दे रहे थे ना, कंटिन्यू पानी दे रहे थे ना, ठीक उसी प्रकार से आपके लिए आपकी पढ़ाई में रिवीजन जरूरी है ना। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे आपको याद नहीं रहेगा, है ना। और ये सरकारी नौकरी का सपना आपका बहुत पीछे चला जाएगा। इसीलिए आप पढ़ो, थोड़ा कम पढ़ो, बट आपने जो पहले पढ़ा है उसको कंटिन्यू रिवीजन करो, ताकि आप अपने लक्ष्य तक जल्दी जल्दी पहुँचो, है ना। कई स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हम रिवीजन करेंगे हमारा टाइम चला जाएगा, है ना, इससे अच्छा तो हम आगे पढ़ लेंगे। आगे पढ़ना थोड़ा कम करो, लेकिन जितना आपका पिछला डाटा है उसको कंटिन्यू आप हर 2 3 4 दिन में आपको जैसे निर्धारित हो आप उसको रिवीजन करेंगे ना बेटा, तो आप जरूर आपको अच्छा स्ट्रांगली आपका जो है पढ़ाई होगी और आप जिस लक्ष्य के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो लक्ष्य आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिए, है ना। चलिए अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो बेटा पहला क्वेश्चन है ना, वो है हाल ही में ट्राई ने 2026 में अपना कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया है ना। ट्राई ने, किसने बेटा? ट्राई ने अभी हाल ही में कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया है, ये आपको बताना है ना। चलिए, ट्राई की हम स्थापना की बात करेंगे बेटा। ट्राई की स्थापना की बात करेंगे। ट्राई की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को, है ना। ट्राई की स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी 1997। और हर साल 20 फरवरी को ट्राई दिवस के रूप में मनाया जाता है, ट्राई स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में। इसका मुख्यालय बेटा है नई दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, आपको ध्यान रखना है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और हर साल जो है ना अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ये कौन से नंबर का था बेटा? ये 29वें नंबर का स्थापना दिवस था। ट्राई ने हाल ही में 20 फरवरी को अपना 29वां स्थापना दिवस मनाया है। ट्राई का बेटा फुल नेम होता है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार। क्या होता है बेटा? प्राधिकरण, है ना। प्राधिकरण बोल सकते हो, प्राधिकार ना। इसका फुल नेम क्या होता है? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, या हम बोल सकते हैं बेटा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। इसका ये फुल नेम होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या हम बोल सकते हैं भारतीय दूरसंचार निगम प्राधिकरण, है ना। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी। और इसका इस साल 2026 में जो स्थापना दिवस मनाया गया ट्राई का, वो कौन से नंबर का था? 29 के नंबर का था, ये आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स हासिल करने वाले दुनिया के पहले नेता कौन बने, है ना। हाल ही में इंस्टाग्राम पर बेटा
100, है ना, 100 मिलियन फॉलोअर्स प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले नेता कौन बने, आपको ध्यान रखना है ना। तो इनका नाम है बेटा नरेंद्र मोदी, है ना। दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जिनके पास 100 मिलियन, है ना बेटा, 100 मिलियन जो है ना फॉलोअर्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। फॉलोअर्स हैं जो नेता हैं, है ना, दुनिया के पहले नेता हैं जिनके पास 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आपको ध्यान रखना है। भाई हम इंस्टाग्राम की बात करेंगे बेटा, इंस्टाग्राम की बात करेंगे तो इंस्टाग्राम की स्थापना जो हुई थी वो 2010 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा, 2010 में हुई थी। वहीं हम बात करेंगे बेटा इसका डेवलपमेंट किसने किया है ना, डेवलपमेंट किसने किया है, तो मेटा प्लेटफॉर्म ने किया है बेटा। किसने किया है, मेटा प्लेटफॉर्म ने इसका जो है वो किया है, डेवलपमेंट किया है मेटा प्लेटफॉर्म ने। भाई हम बात करेंगे इसकी जो रचनाकार है बेटा, तो वो है केविन सिस्टॉम और माइक क्रेगर। कौन है बेटा, क्रेगर, है ना। ये इसके कौन है बेटा, इसके रचनाकार हैं इंस्टाग्राम के, केविन सिस्टॉम और माइक क्रेगर, है ना। और इसको डेवलपमेंट किसने किया है, तो मेटा प्लेटफॉर्म ने किया है ना। इसके बाद इसकी स्थापना 2010 में हुई थी और हाल ही में नरेंद्र मोदी जो है ना 100 मिलियन फॉलोअर्स प्राप्त करने वाले पहले नेता बन गए हैं दुनिया के, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया है, ध्यान रखना है ना। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया है, तो इसका आंसर है बेटा इजराइल ने। किसने किया है, इजराइल देश ने हाल ही में नरेंद्र मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना बेटा। किसने किया है, इजराइल ने। अब जब कब किया है बेटा, कब किया है, 25 फरवरी 2026 को किया है, आपको ध्यान रखना है। 25 फरवरी 2026 को किया है ना। इजराइल को श्री नरेंद्र मोदी जी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया है, ये आपको ध्यान रखना है ना। अच्छा, ये मेडल को बेटा कहाँ दिया गया, तो नेसेट जो आप लिखा हुआ है ना बेटा, ये नेसेट जो है ना वो संसद है, किसकी है बेटा, संसद है इजराइल की। किसकी है, इजराइल की, ध्यान रखना है। नेसेट क्या है, इजराइल की, तो इजराइल की संसद है नेसेट, है ना। और इजराइल की संसद में कहाँ पर बेटा, यरूशलेम में। कहाँ पर, यरूशलेम जो है ना इजराइल की राजधानी है। यहाँ पर संसद कहाँ बैठती है बेटा, राजधानी में बैठती है। तो नेसेट संसद है इजराइल की, है ना। यरूशलेम जो है ना उसकी राजधानी है, वहाँ पर नेसेट है ना, तो वहाँ पर दिया है ना। और वहाँ के स्पीकर कौन है बेटा, है ना, स्पीकर कौन है, कहाँ के बेटा, नेसेट मतलब इजराइल के स्पीकर, उनका नाम क्या है बेटा, अमीर ओहाना। कौन है बेटा, ओहाना। इन्होंने जो है सम्मानित किया है मोदी जी को, ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि नरेंद्र मोदी जी को जो स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल सम्मानित किया वो किस व्यक्ति ने किया है इजराइल के, तो इजराइल के नेसेट के जो स्पीकर हैं, है ना, अमीर ओहाना, उन्होंने सम्मानित किया है। कब किया है बेटा, 25 फरवरी 2026 को किया है। कहाँ पर किया है, नेसेट में। कहाँ पर किया है, नेसेट में, जो कहाँ पर है, यरूशलेम में है, इजराइल की राजधानी में। मतलब हमारी संसद जैसे दिल्ली में बैठती है, वहाँ पर राजधानी में क्या बैठती है, वहाँ की नेसेट बैठती है, संसद बैठती है, ठीक है ना बेटा। ये आपके लिए ध्यान रखना है। इतना डाटा आपका था बेटा इस पुरस्कार से सम्मानित था, है ना। वहीं हम बात करेंगे बेटा मोदी जी को 2018 में, कब बेटा, 2018 में, है ना, फिलीपींस, कौन सा बेटा, फिलिस्तीन ने भी अपना एक पुरस्कार दिया है, ठीक है ना। फिलिस्तीन ने अपना पुरस्कार दिया है 2018 में, है ना, ग्रेट कलर का पुरस्कार दिया था 2018 में, ध्यान रखना। तो 2 देशों से पाने वाले जो देश के पहले राजनेता है, ध्यान रखना। फिलीपींस ने दिया था बेटा, कब दिया था, 2018 में, ग्रेट कलर का, है ना। इसका पूरा नाम देखेंगे बेटा, तो पूरा नाम है बेटा ग्रेट कॉलर द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन। क्या बेटा, फिलिस्तीन, इसका पूरा नाम क्या है, ग्रेट कॉलर द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, है ना। क्या है बेटा, ग्रेट कॉलर द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन। ये पुरस्कार 2018 में फिलिस्तीन सरकार ने भी इनको दिया था, ये याद रखना,
है ना। किसने दिए थे बेटा? तो फिलिस्तीन के राजधानी राष्ट्रपति जो है ना बेटा, राष्ट्रपति, उनका नाम क्या है बेटा? राष्ट्रपति का नाम था महमूद अब्बास। क्या नाम था? महमूद अब्बास ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। महमूद अब्बास ने दिया था, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने, है ना। और ये पुरस्कार जो बेटा वहाँ का नागरिकों का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ना, सबसे पहला पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार कहलाता है। तो ध्यान रखना, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है ना, अभी इजराइल की सरकार ने स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल दिया है ना। और ऐसा मेडल प्राप्त करने वाले ये विश्व के पहले व्यक्ति हैं, ध्यान रखना है ना। और कब मिला है? 25 फरवरी 2026 को मिला है ना। और नेसेट ने दिया है, मतलब इजराइल की संसद ने। संसद कहाँ लगती है बेटा? यरूशलेम में लगती है। वहाँ के स्पीकर हैं अमीर ओहान, उन्होंने दिया है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। वही हम बात करें, ऐसा ही पुरस्कार पाने वाले जो है ना मोदी जी ऐसे पहले व्यक्ति हैं। तो 2018 में जो है ना फिलिस्तीन से भी ये पुरस्कार प्राप्त किया है। फिलिस्तीन का सर्वोच्च पुरस्कार का नाम है ग्रेट कॉलर ऑफ स्टेट ऑफ द फिलिस्तीन। ये पुरस्कार 2018 में इनको मिल चुका है ना, ध्यान रखना। और राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने ये पुरस्कार दिया था, ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है। चलिए हम बात करेंगे बेटा इजराइल की, ना। इजराइल की बात करेंगे, इजराइल की बात करते हैं। तो इजराइल की राजधानी की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? राजधानी की बात करेंगे। तो राजधानी इसकी क्या है बेटा? यरूशलेम है। क्या है बेटा? यरूशलेम। क्या है बेटा? यरूशलेम, है ना। क्या है? यरूशलेम इसकी राजधानी है, ध्यान रखना। राजधानी क्या है इसकी? यरूशलेम है। वही हम बात करेंगे राष्ट्रपति की। किसकी बात करेंगे? राष्ट्रपति, है ना। इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? तो वो है बेटा ईसाक हर्जोग। कौन है बेटा? ईसाक हर्जोग इसके राष्ट्रपति हैं इजराइल के। भाई हम बात करेंगे बेटा पीएम की। तो पीएम कौन है बेटा? बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है बेटा? नेतन्याहू, है ना। बेंजामिन नेतन्याहू इसके पीएम हैं। और हम इसकी मुद्रा की बात करेंगे बेटा, है ना, मुद्रा की बात करेंगे तो इजरायली नई सेकेल। क्या है बेटा? सेकेल, नई सेकेल। इजरायली नई सेकेल इसकी मुद्रा है, ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा। अभी हाल ही में जो इजराइल ने पुरस्कार दिया है मोदी को, तो इजराइल के बारे में पूछ सकता है, इसकी राजधानी क्या है? यरूशलेम है। मुद्रा क्या है? इजरायली नई सेकेल है। पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू है। राष्ट्रपति कौन है? ईसाक, है ना, हर्जोग है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनते हैं, है ना, आपको ध्यान रखना है ना। पुरस्कार के बारे में पूछेगा तो इसके बारे में कुछ भी पूछ सकता है, ये आपके लिए ध्यान रखना है ना। अपडेट वाले क्वेश्चन बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाल ही में किस पार्टी के वरिष्ठ नेता आर नल्ला कन्नू का निधन हुआ है? किनका हुआ बेटा? आर नल्ला कन्नू का निधन हुआ है। तो ये किस पार्टी से संबंध रखते हैं, है ना। तो इसका आंसर बेटा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। इनकी उम्र जो है ना भाई 101 साल थी, ध्यान रखना। इनकी उम्र कितनी थी? 101 साल की उम्र हो गई थी, है ना। और ये हाल ही में इनका निधन हुआ है। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, मतलब सीनियर नेता थे। इनका हाल ही में निधन हुआ है आर नल्ला कन्नू का, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में भारतीय रेलवे ने, है ना, भारतीय रेलवे ने डोर स्टेप फ्रेंड बुकिंग के लिए ना स्मार्ट रेल पार्सल ऐप कहाँ लॉन्च किया है ना। अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने स्मार्ट रेल पार्सल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है ना। किसके लिए किया बेटा? रेलवे ने डोर स्टेप होती है ना, आपकी जो पार्सल वगैरह बुक करते हैं उसके लिए किया है। तो कहाँ किया है? तो वो किया है दक्षिण मध्य रेलवे में। कहाँ किया बेटा? दक्षिण मध्य रेलवे में ये अभी हाल ही में ऐप लॉन्च किया है, आपको ध्यान रखना है। कहाँ किया है? दक्षिण मध्य रेलवे में हाल ही में स्मार्ट रेल पार्सल ऐप लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पीएम मार्क कार्नी भारत दौरे पर आए? ठीक है बेटा, अभी हाल ही में, है ना, मार्क कार्नी भारत के दौरे पर आए हैं। वो किस देश के पीएम हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो उसका आंसर है कनाडा के, है ना। मार्क कार्नी जो है ना अभी हाल ही में भारत दौरे पर आए हैं और वे कनाडा के पीएम हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यदि हम बात करेंगे बेटा कनाडा की, तो कनाडा जो है ना बेटा उत्तर अमेरिका महाद्वीप का एक देश है ना। अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। वहीं हम बात करेंगे बेटा इसकी राजधानी की। तो कनाडा की राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी है ओटावा। राजधानी क्या है? ओटावा इसकी राजधानी है ना। उत्तर अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, राजधानी है ओटावा। वहीं हम बात करेंगे बेटा यहाँ के राजा की। किसकी बात करेंगे? यहाँ के राजा की बात करेंगे
तो चार्ल्स तृतीय, कौन बेटा, चार्ल्स तृतीय इसके राजा हैं, ठीक है ना। अब ये पीएम आए हैं तो पीएम तो आपको पता हो गई, पीएम कौन है बेटा, मार्क कॉर्नी, कौन है बेटा, मार्क कॉर्नी इसके कौन है, पीएम है। वही हम बात करेंगे इसकी, यदि इसकी मुद्रा की बात कर लें, इसकी मुद्रा की बात कर लें तो मुद्रा है बेटा कैनेडाई डॉलर, क्या है, कैनेडाई डॉलर इसकी मुद्रा है। तो इतना आपको याद रखना है कनाडा के बारे में। कनाडा के जो पीएम है भारत दौरे पर आए हैं मार्क कॉर्नी, है ना। तो कनाडा के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होना चाहिए, जैसे राजधानी ओटावा है, राजा चार्ल्स तृतीय है, पीएम मार्क कॉर्नी है, मुद्रा इसकी कनाडाई क्या है बेटा, डॉलर है। इतना आपके लिए याद थोड़ा रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में रॉब जेटन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में रॉब जेटन, नाम याद रखना बेटा, नाम क्या है, रॉब जेटन, किस देश के, है ना, प्रधानमंत्री बने हैं। तो उसका आंसर है नीदरलैंड के। कहाँ के बेटा, नीदरलैंड देश के, है ना। अभी हाल ही में पीएम बने हैं रॉब जेटन, कौन बने हैं, रॉब जेटन। नीदरलैंड की राजधानी है बेटा, है ना, एम्स्टर्डम, क्या है बेटा, एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है। और मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा इसकी है बेटा यूरो, मुद्रा क्या है बेटा, यूरो है। तो नीदरलैंड की राजधानी है बेटा एम्स्टर्डम है। और मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा आपकी है क्या, यूरो, है ना। ये आपका यूरोपीय देश है ना, यूरोपीय देश है, आपको ध्यान रखना है। वही हम बात करेंगे जो रॉब जेटन जो बने बेटा, वो नीदरलैंड के सबसे कम के, नीदरलैंड के सबसे कम उम्र के, ध्यान रखना, सबसे कम उम्र के, है ना, सबसे कम उम्र के पीएम बने हैं, ध्यान रखना। इनकी उम्र की बात करेंगे बेटा तो उम्र इनकी है 38 साल, कितनी है, 38 साल इनकी उम्र है, जो सबसे कम उम्र के पीएम बने हैं। और है ना, नीदरलैंड के सब पहले गे हैं, कौन है बेटा, गे पीएम है, ध्यान रखना, पहले गे पीएम भी यही है। और सबसे कम उम्र के पीएम भी कौन बने हैं बेटा, रॉब जेटन बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम और मुद्रा है यूरो, ये आपके लिए ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अग्निवर्षा अभ्यास कहाँ शुरू हुआ, है ना, ध्यान रखना बेटा। अभी हाल ही में अग्निवर्षा अभ्यास शुरू हुआ है ना, ये नाम याद रखना बेटा, अभ्यास का नाम क्या है, अग्निवर्षा अभ्यास। अग्निवर्षा अभ्यास ये क्या है, सैनिक अभ्यास है, क्या है ना, भारत का सैनिकीय अभ्यास है। तो कहाँ इसका हुआ बेटा, तो पोखरण राजस्थान में। कहाँ पर, पोखरण राजस्थान में इसका क्या हुआ बेटा, अभी शुभारंभ हुआ है अग्निवर्षा अभ्यास की, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछता है। तो हाल ही में अग्निवर्षा अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है, तो पोखरण राजस्थान में शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने OTT प्लेटफॉर्म बैन किए हैं, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने, है ना, कितने OTT प्लेटफॉर्म बैन किए हैं, क्यों किए हैं बेटा, उन प्लेटफॉर्मों पर अश्लील और आपत्तिजनक जो वीडियो है ना वो दिखती थी, है ना। कौन कौन सी बेटा, अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो जो है ना वहाँ पर वायरल होती थी, इसीलिए केंद्र सरकार ने जो है ना OTT प्लेटफॉर्म को जो है ना आपकी बैन कर दी है ना। कौन कौन से वो है बेटा, तो मूड, ये पहला आपकी बात करेंगे, तो पहला आपकी बात करेंगे तो है आपका मूड XVIP, कौन सा है बेटा, मूड XVIP। दूसरी ये बात करेंगे बेटा, दूसरा है आपका कोयल प्ले प्रो, दूसरा कौन सा है बेटा, कोयल प्ले प्रो। तीसरा है आपका डिजी मूवी प्लेक्स, कौन सा है बेटा, डिजी मूवी प्लेक्स। इसकी बात करेंगे बेटा, फील, कौन सा है, फील है। और एक आपका है जुगनू, कौन सा है, जुगनू। तो ये 5 OTT प्लेटफॉर्म को भारत सरकार ने, अभी केंद्र सरकार ने जो है ना बैन कर दिया है। क्यों कर दिया बेटा, इन प्लेटफॉर्म पर अश्लील वीडियो और आपत्तिजनक कंटेंट रहता था, है ना, इसीलिए केंद्र सरकार ने मूड XVIP, फील, जुगनू, कोयल प्ले प्रो और डिजी मूवी प्लेक्स, ये 5 OTT है ना प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया पूरी तरह से ना। केंद्र सरकार ने 2024 में बेटा, 2024 की बात करेंगे, 2024 में 18 OTT प्लेटफॉर्म को बैन किया था, ध्यान रखना, क्या किया था बेटा, बैन किया था, आपको ध्यान रखना। केंद्र सरकार ने
2024 में 18 OTT प्लेटफॉर्म को बैन किया था। वहीं हम बात करेंगे 2025 में कितने बेटा, तो 25 OTT प्लेटफॉर्म को बैन किया था, ध्यान रखना। तो केंद्र सरकार लगातार जो है ना, जो आपत्तिजनक वीडियोस वगैरह रहते हैं, इसमें कंटेंट रहता है ना, जो अश्लील दिखाता है, उनको बैन कर रहा है लगातार। देखो 2024 में 18 किए है ना, 2025 में आपके कितने 25 कर दिए, और 2026 में फिर 5 कंटेंट जो है ना आपके लॉन्च कर। इसका आंसर क्या है बेटा, 5 कंटेंट। इसका आंसर क्या है, 5 कंटेंट। तो 5 OTT प्लेटफॉर्म को फिर से उन्होंने बैन कर दिया है ना। वो ये बोलता है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो अश्लील वीडियो दिखाते हैं वो IT एक्ट 2000 है ना, और IT एक्ट 2021 का उल्लंघन करते हैं ना। जो कंटेंट आपका आपत्तिजनक है, जो कंटेंट आपका अश्लील है, वो IT एक्ट 2000 और IT एक्ट 2021 जो है ना आपका, उनका उल्लंघन करती है, जो एक्ट बनाया गवर्नमेंट ने। भाई हम बात करेंगे बेटा BNP धारा, कौन सी बेटा, BNP धारा 294, कौन सी, 294 का भी उल्लंघन करता है ये कंटेंट, है ना। इसीलिए सरकार ने इनको बैन किया है, और लगातार 3 साल से कंटिन्यू करते चला रहा है। 2024 में 18 किए, 2025 में 25 किए, 2026 में फिर 5 कर दिए, क्योंकि ये IT एक्ट 2000, IT एक्ट 2021 और BNP धारा 294 का उल्लंघन करती है। इसीलिए इस कंटेंट को पूरे तरीके से जो है ना प्लेटफॉर्म को बैन ही कर दिया ताकि वो खुले नहीं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके लिए ध्यान रखना है बेटा, ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है, चलिए। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही रहेगा आपका करंट अफेयर, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपके ध्यान रखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना आपका रहता है, ये आपके लिए ध्यान रखना है। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, है ना। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में बेटा। जय श्री राम।